नमस्कार। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर जो 26 है वेरी शॉर्ट का वो आज हम देखेंगे। कल 25 तक हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में 3 राष्ट्रीय नौगम्य जलमार्ग जहां नौकाएं चलाई जाती है वो जलमार्ग कौन से हैं जो देश के अंदर के तो हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी के अंदर ये जलमार्ग है। सदिया से गुबरी ये ब्रह्मपुत्र नदी में जलमार्ग है और केरल के पश्चिमी तट पर जो तटीय नहर है उसके साथ साथ नौकाएं जो हमारा नौगम्य जलमार्ग बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित किन्हीं 4 बंदरगाहों के नाम, इनमें से सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात कौन सी बंदरगाह से होता है। तो पश्चिमी तट के साथ साथ हमारी कांडला है, मुंबई है, मारमा गोवा है, न्यू मंगलोर है और ये चारों ही बंदरगाह हमारी पश्चिमी तट की है। और इसमें जो मारमा गोवा के अंदर है ये बंदरगाह, इस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात होता है। पूर्वी तट की बंदरगाहों में कलकत्ता है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, चेन्नई है, तुतीकोरिन है और विशाखापट्टनम इसमें आ गई है, कलकत्ता भी ठीक है, पारादीप, चेन्नई, इसके बाद एक नीचे सबसे तुतीकोरिन होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कलकत्ता बंदरगाह की लगभग हमें सफाई करनी पड़ती है नियमित रूप से, क्यों। तो कलकत्ता बंदरगाह है वहीं पर ही हमारी गंगा नदी या हुगली नदी है वो समुद्र में गिरती है, तो उस नदी के साथ आई हुई मिट्टी वहाँ पर जमा हो जाती है। तो नीचे इसलिए हमें उसके नीचे से उस मिट्टी को हटाना पड़ता है क्योंकि वो नई मिट्टी वहाँ पर आती रहती है, इसलिए नई मिट्टी को हमें हटाना पड़ता है। कलकत्ता बंदरगाह की नियमित रूप से हमें सफाई करनी पड़ती है। भारत की समुद्री तट रेखा 7516 किलोमीटर हमारे समुद्र लग रहा है। नीचे का जो पार्ट है हमारा अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। 7516 किलोमीटर लंबी हमारी समुद्री रेखा है और इसमें 12 हमारी मुख्य बड़ी बंदरगाहें हैं, 181 के आसपास हमारी छोटी बंदरगाहें हैं। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 में और उत्तर पूर्वी राज्यों के जो अधिकांश भाग हैं जो काफ़ी अगम्य दुर्लभ हैं वहाँ पर वायु परिवहन सबसे अच्छा साधन माना गया है। वायु परिवहन में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का क्या योगदान है। जो पवन हंस हेलीकॉप्टर है लिमिटेड ये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को उत्तर पूर्वी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो दुर्लभ अगम्य भूभाग में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जनसंचार क्या होता है। जनसंचार एक मनोरंजन का साधन भी है, इसके अलावा इससे राष्ट्रीय कार्यक्रम है, नीतियाँ हैं। जब लोग टीवी के अंदर, अखबारों में देखते हैं तो लोगों में जागरूकता बढ़ती है। रेडियो है, टीवी है, ये जनसंचार के साधन हैं। भारत में बड़े नगरों में डाक संचार में तेज़ी लाने के लिए कौन से 6 डाक मार्ग चलाए गए हैं। राजधानी मार्ग है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, व्यापार चैनल है, भारी चैनल है, दस्तावेज चैनल है। ये डाक संचार प्रणाली के अलग अलग पार्ट होते हैं भाई। कई डाक होती है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाती है, कई रजिस्ट्री के माध्यम से जाती है, उनके टाइम में फ़र्क पड़ जाता है। फिर पहुंचने का जो समय होता है उसमें परिवहन क्यों आवश्यक है। तो यात्रा करने के लिए, परिवहन के साधन में यात्रा करने के लिए, देश की वस्तुओं को जगह जगह भेजने के लिए, व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए, संचार के विकास के लिए परिवहन के साधन बहुत आवश्यक हैं। जीवन में संचार का क्या महत्व है। तो संचार के साधन हैं जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है। इससे क्या होता है, एक तो मेल जोल बढ़ता है क्योंकि जो टेलीफोन और मोबाइल है ना ये दूरियों को घटाता है। दूरियों से घटाता है कि हमारे जो मित्र दोस्त जो हमसे दूर रहते हैं, जिनसे हम काफ़ी समय तक मिल नहीं पाते, तो ये जो टेलीफोन मोबाइल है ना ये उनके साथ हमारा टच रखेगा। इसके माध्यम से हमारी बात होती रहेगी, हमारा उनसे टच बना रहेगा। वरना मिल तो हो सकता है उनसे 5 महीने, 6 महीने, 1 साल नहीं मिल पाते, इससे तो फिर दूरियां बढ़ जाती है। लेकिन ये जो संचार के साधन है ये उस मेल जोड़ को बनाए रखते हैं।
इसके अलावा उद्योग व्यापार के लिए हमने पढ़ाई है। संचार के साधन बहुत महत्वपूर्ण है। किन्हीं दो तथ्यों का विवरण करो जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के महत्व को दिखाता है। राष्ट्रीय नेशनल हाईवे हैं जो हमारे, उनका महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये देश के व्यापार के लिए बहुत आवश्यक है। बाहरी जो सामान है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के नेशनल हाईवे, इनके माध्यम से हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, वो सामान इन नेशनल हाईवे से ढोया जाता है। जल परिवहन सड़क परिवहन से सस्ता क्यों है? क्योंकि एक तो सड़क परिवहन में तो क्या घर्षण होता है, गाड़ी के पहिए घिसते हैं, तो लेकिन जल परिवहन में ऐसा नहीं होता, घर्षण नहीं होता। जल मार्ग को रख रखाव के खर्च, अब सड़कें तो टूट जाती है, दोबारा बनानी पड़ती है, बार बार उनकी रिपेयरिंग नहीं बनानी पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं भी जो समुद्री मार्ग है हमारा, जल परिवहन का जो रास्ता है वो बार बार नहीं बनाना पड़ता। निर्यात आयात में क्या अंतर है? जो सामान हम दूसरे देशों में भेजते हैं वो निर्यात होता है, जो सामान हम दूसरे देश से मंगवाते हैं वो आयात होता है। संचार के दो प्रकार के साधन है, एक तो व्यक्तिगत जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, ये व्यक्तिगत है, और एक जनसंचार, रेडियो है, टीवी है, अखबार है, ये जनसंचार के साधन है। उसके बाद रेलवे के जो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हमने पहले भी 16 पढ़े थे, अलग अलग दिशाओं के हिसाब। उत्तर रेलवे का जैसे दिल्ली, पूर्वी रेलवे कलकत्ता, दक्षिण रेलवे सिकंदराबाद। संचार के साधन टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मोबाइल, टीवी। जनसंचार क्या होता है? वो संचार के साधन जिसमें कोई सूचना एक साथ कई लोगों तक पहुंचाई जाती है, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है। इसमें क्या न्यूज़ चल रही है तो वो पूरे देश में चल रही है। न्यूज़ के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है वो पूरे देश के लोगों को दिया जा रहा है। आज भारतीय रेलों के सामने क्या समस्या है? तो रेलों में एक तो बिना टिकट यात्रा करते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। लोग बिना ही मतलब जंजीर खींच के गाड़ी को बार बार रोक लेते हैं। कुछ लोग रेल मार्गों को बाधित करते हैं, पटरियों को तोड़ देना है, पटरियों के ऊपर पटरियों को बाधित करना है। ऐसी काफ़ी समस्या आती है रेल मार्गों में। व्यापार किसे कहते हैं? तो जो लोगों के बीच में, देशों के बीच में जो आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है वो व्यापारी कहलाता है। दो पर, एक आंतरिक और एक अंतर्राष्ट्रीय। देश के अंदर जो आपस में व्यापार हो रहा है वो आंतरिक है, और जो दूसरे देशों के साथ जो व्यापार हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश का आर्थिक मीटर होता है। इससे हम हमारी आर्थिक समृद्धि को मापते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि अगर हमारा निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है, ऑटोमेटिक हमारे देश को आमदनी ज़्यादा होगी। और अगर हमारा आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, इसका मतलब हमारे देश का व्यापार है वो घाटे में जाएगा। भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली है, ये हमारे इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। यहाँ से हम दूसरे देशों के लिए हमें हवाई यात्राएं करने को मिलती है। आजकल रेल महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो भारी सामान है हमारे खाद्यान्नों का, खाद्य की ढुलाई का काम लगभग रेलों से हो रहा है। कोयला, खनिज जैसे खनिज तेल, जो लंबी दूरी की ढुलाई का काम है वो रेलों के माध्यम से ही किया जाता है। अनुकूल व्यापार संतुलन कौन सा है? क्योंकि व्यापार संतुलन 2 प्रकार का होता है, एक अनुकूलन, एक प्रतिकूल। तो अगर हमारा निर्यात मूल्य आयात मूल्य से ज़्यादा है तो हमारा व्यापार संतुलन कौन सा है? अनुकूल। इसका उल्टा हो जाए, अगर हमारा निर्यात मूल्य आयात से कम हो जाए तो वो प्रतिकूल हो जाएगा, इसको हम प्रतिकूल कहेंगे। भारत में कौन कौन सी नदियाँ नौ परिवहन संभव है? कौन कौन सी नदियों में नौकाएं चलाई जा सकती है? गंगा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ताप्ती। इन लगभग नदियों के अंदर नौ परिवहन की सुविधा है। भारत का कोई एक राष्ट्रीय जल मार्ग, तो हमने ऊपर 3 मार्ग पढ़े थे। हल्दिया से जो गंगा नदी में है, इलाहाबाद से हल्दिया का जल मार्ग है हमारा। भारत के पर्यटन को क्यों महत्व दिया जा रहा है? जो हमारे पर्यटन स्थल क्यों विकसित किए जा रहे हैं? तो एक तो हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं, क्योंकि जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। जैसे हमारा ताजमहल है, लाल किला है। इसके अलावा जो हमारे ऊपर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, मनाली है, लेह है, बड़े सुंदर पर्यटक स्थल है। वहाँ पर विदेश से पर्यटक आते हैं, विदेशी मुद्रा मिलती है हमें। इसके अलावा जहाँ पर्यटन स्थल होगा वहाँ होटल भी खुलेंगे,
होटल में हज़ारों लोगों को काम मिलेगा, तो रोज़गार मिलेगा उससे। इसके अलावा भारतीय दस्तकारी, हाथ से बने सामान का बड़ा महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं ना, वो यहाँ से हाथ से बना हुआ सामान खरीद कर ले जाते हैं, क्योंकि मशीनों का बना हुआ सामान तो उनके पास है वहाँ। वो दस्तकारी होते हैं हाथ से बने हुए सामान, उसकी बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो ये छोटे सारे क्वेश्चन आप याद करोगे, और इन छोटे क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन कल लिखने दिए थे, आज आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं आगे और। धन्यवाद।